का धन्यवाद इतने साल में उसकी विश्वास योग्यता के लिए। क्या है, मैं मई 2011 में आया था और मुझे वो डेट भी याद है क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से डिसाइड किया था कि मेरी ज़िंदगी का ये लास्ट डेट है। और उस दिन पाशाधार में उसको परमेश्वर ने रखा था जो अभी भी वो पिक्चर मेरे दिमाग में है। स्टेशन के बाहर आ रहा था घूमने के लिए और पाशाधार में देखा किसी को दे रहे ट्रैक्स, तो मैं बाहर आया तो किसी और को ट्रैक्स दे रहे थे, कुछ तो बांट रहा है। फिर अगला जो नंबर था वो मुझे ही मिले अगला मुझे ही दिए अगली बार। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, अच्छी मछली आपसे प्रेम करते हैं। मुझे लगा वो बोले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो मार्केटिंग कंपनी का कुछ रहेगा, लाखों करोड़ों में सपना दिखाएगा। फिर उन्होंने कुछ आप मरने की बात करना रहेगा, ये कौन सी कंपनी है? हॉस्टल से किया और उस दिन जाने पर इसलिए मैंने सोसाइटी ट्राई किया। बट मैं जब सुबह में बच गया, जब मैं सुबह उठा क्योंकि इसके बाद चीज़ें मैंने किया था उस केस में कोई भी नहीं, उसमें गए तो परमेश्वर उसी बस तो मैंने सुबह क्या चाहूँगा कभी मैं मेरा काम में नहीं होता। कभी कभी आता था महीने में एक बार, तो एक ही बार से डेवन प्रेस कर रहे थे मेरा उसमें नीचे, तो और चीज़ की बातें कर रहे थे। तो मुझे याद है मेरे बगल में जब भी मैं आता था कपिल हॉस्पिटल मेरे बगल में बैठते मिलते थे। शादी नहीं हुई थी बट हम उसी टाइम पे पास्टर जॉन बोला था आउटरीच के बारे में, मुझे की बात कर रहे हैं। चर्च से निकला, मैं सिर्फ चर्च आऊँगा, मैं कोई आउटरीच नहीं आऊँगा, तुम पास्टर काम लो तुम करना। शायद मैं घर पे जाके सो गया और शाम को सो गया, सपना देखा कोई फंसा हुआ है और मैं बोला मैं क्यों बचाऊँ। तो उसने एक सवाल, अगर यीशु मसीह तेरे लिए नहीं मरता तो क्या? मैं बोला मैं सपने में विश्वास ही नहीं करता हूँ। 2 बार उधर ठीक है यीशु मसीह में आऊँगा, उधर खड़े रहूँगा। तो फ्राइडे आना चालू किया, पास्टर बिनो के पास खड़े होता है, तो कोई आता था मैं बोलता था यीशु मसीह आप यीशु पास्टर बिनो का आप इनको बता। एक दिन ऐसा हुआ एक आदमी आया, उसको लेके गया पास्टर बिनो के पास और उसको बता रहे थे। फिर दूसरा व्यक्ति भी आ गया, एक और आ गया, दूसरे वाले के पास टाइम नहीं, तो मैं कब तक बताइए तो ही बता दे मुझे सीखना पड़ेगा। चालू हो रहा है सो मैं विश्वास के चाल के बारे में बात करूँगा और मैं देख सकता हूँ मतलब ये परमेश्वर का कार्य है कि आप इतने जन्म है यहाँ पे, ये इंसान का कार्य नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। तो मैं सोचा मतलब टाइम कितना फास्ट जा रहा है, ताकि मैं वैलेंसा को देख रहा था ना सोचे तो हम विश्वास में रहा, विश्वास के चाल में रुकावट हमेशा रही। तो जैसे मैं पढ़ रहा था हमेशा विश्वास की चाल में रुकावट का किया पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलता है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें करें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। में पहुंचने से पहले जो है विश्वास के हीरोज की बात करता है, अब्राहम की बात करता है, सारा की बात करता है, हनोक की बात करता है, आबिल की बात करता है और बहुतों की बात करता है। तो जब मैं पढ़ रहा था आज हम जहाँ बहुत एक्सक्यूज देते हैं, बहाने बनाते हैं, हम बाहर के वातावरण को चीज़ों को देख के हम बोलते आज हमारे लिए विश्वास में चलना बहुत कठिन है। मैं सोचा क्या उनके लिए बहुत आसान था, क्या उनके लिए सच में इतना आसान था विश्वास में चलना। तो पर्सनली मैं ये सोचा था कि हमारे लिए आज ज़्यादा आसान है। तो जब हम नूहा के बारे में सोच रहा था, नूहा को परमेश्वर ने बुलाया जब करीब 500 साल का हो गया। विश्वास की चाल में कोई उम्र नहीं। आप हम हमेशा कुछ लोग बोलेंगे शादी कर लेंगे उसके बाद परमेश्वर की सेवा करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे रिटायरमेंट होने के बाद करेंगे, बट तो हमेशा हमें चलना है। But we have to walk all the way. नूहा को परमेश्वर जब करीब 500 साल का है, 100 साल से ज्यादा जहाज बना रहे हैं। तो इस हफ्ते में मैं भगवत गीता कितना पुराना है, तो जो ऋषि बोले लिखा है वो जो सबसे पुराना है 500 साल 5,000 साल पुराना। तो मैं उस चीज़ को माइंड में रख के नूहा के बारे में सोच रहा था। जब हम उत्पत्ति का 6वां 7वां अध्याय पढ़ते हैं वहाँ पे गाना होते थे, तो जितने भी इनके गॉड्स हैं उसी टाइम के लिए थे। तो मैं नूहा को इस बारे में सोच रहा था, तो परमेश्वर की आवाज़ सुना कि तो जहाज बनाना हो इसमें चले जाए। वहाँ पे कुछ लोग हैं चीज़ें कर लगाए कर अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहे हैं। तो
सोचे कितना कंफ्यूजन हो सकता है उस व्यक्ति के लिए। क्या मैं सही आवाज़ सुना हूँ? बट उनके पास का वचन नहीं था पूरा, उन्होंने सिर्फ आवाज़ को सुना और परमेश्वर के पीछे चले। And they walked after God. मुझे 120 सालों का जहाज बना रहा है, लेकिन वो कितने लोग आके उसका मजाक उड़ाए हुए। हो सकता है शुरुआत में कोई हो सकता है इसलिए सुना रहेगा, और कुछ सालों के बाद बोलेंगे अरे धुआं तुम्हारा तो बाहर है नहीं, कौन से परमेश्वर से सुना तुमने? मजाक उड़ा रहे, बस बोलता है मजाक उड़ा रहे, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन यूँ विश्वास पर जितना परमेश्वर ने बोला उसमें विश्वास किया, ईश्वर का वादा वहाँ पर पूरा होगा। कहता सुर सवाल करते हैं कब तक होएगा, लेकिन विश्वास में बने रहना, चलते रहे। 12 अध्याय में पहला दूसरा वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम विश्वास से चला। हाँ, विश्वास से चला। तीसरे अध्याय 13वें और 14वें अध्याय में देखो विश्वास की विजय दिखती है उसके जीवन में। शुरुआत में वो विश्वास से चल रहा है। 15वें अध्याय में पहले वचन परमेश्वर बोलता है हे पर अब्राहम मत डर, मैं तेरा बड़ा ढाल और प्रतिफल हूँ। परमेश्वर अब्राहम विश्वास करता है और वो परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है। हम 13वें अध्याय में पहुँचते हैं, 16वें अध्याय में पहुँचते हैं। 13 साल का बैठ है, अब्राहम की पत्नी है सारा। मतलब अब्राहम ठीक है, परमेश्वर ने बोला था वंश देने के लिए, आती रहा उसके पास जाओ, उसके द्वारा जो वंश होगा तो उसके द्वारा हमारा वंश चलेगा। मतलब परमेश्वर के बाहर की योजना में चलने लगे। तो विश्वास के चाल में हम जब परमेश्वर के साथ नहीं चलते, परमेश्वर के साथ नहीं सोचते तो हम ये योजनाएं बनाते हैं। परमेश्वर के विश्वास के चाल में हर दिन परमेश्वर का वचन चाहिए, हर दिन उसकी आवाज़ सुनने की जरूरत है। लेकिन वो 13 साल फ्लैश में दिया है। हमारे साथ भी होता है, हम सब चाहते हैं उससे, लेकिन जरूरी हम उस जगह पे आए जहाँ से शुरुआत की है। 17वें अध्याय में परमेश्वर वापस अब्राहम से बात करता है, वो वापस उससे वाचे बांधता है। परमेश्वर वादे को पूरा करता है और उसके बाद झूठ बोलता है अब्राहम। और राजा को देख के डर क्या था, विश्वास का पिता है लेकिन वो डरा। विश्वास के जीवन में ये चीज़ें आती है, रुकावटें आती है, भय डर की चीज़ें आती है, लेकिन बारे में यीशु मसीह को देखते हुए चले। कोई संसार में ज़्यादा सामर्थ दे सकता है परमेश्वर का वचन। इस वचन के हम विश्वास का चाल नहीं चल सकते, अपने जीवन के हम इस विश्वास के जीवन को नहीं चल सकते। और उद्धार नहीं होएगा क्योंकि आप अनुग्रह के द्वारा विश्वास में आए हैं, क्योंकि कर्मों से नहीं आए हैं, तो क्योंकि वो परमेश्वर का तोहफा है। लेकिन आप उद्धार नहीं होंगे, लेकिन उसका रिवार्ड हो सकते हैं। हमें इस विश्वास के चाल के लिए जरूरी है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। सुनना बंद करते तो हम हमारे विश्वास की जीवन जरूर लाभ पड़ाते हैं। हम सवाल करते हैं परमेश्वर के नहीं चलते, परमेश्वर मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। हम परमेश्वर के स्वभाव पे सवाल करते हैं। तो विश्वास के चाल हमारे लिए उदाहरण है ये लोग, वो भी सारी चीज़ों से गुजरे हैं, निराशा से गए हैं, लेकिन वो विश्वास में बने रहे। विश्वास में बने रहने के बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हम दानियल के बारे में देखते हैं, तो उसके जीवन में अलग रुकावटें थी, राज आज्ञा निकल चुके थे कि क्या है, जो भी राजा की मूर्ति की आराधना नहीं करेगा उसे इस्तेमाल में डाल दिया जाएगा। दानियल के पास अपना कन्विक्शन था, तो परमेश्वर की ही आराधना करेगा। परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर ने उसके लिए शहर का मुंह बंद किया। राजा राज आज्ञा को बदलता है। तो जब हम विश्वास की चाल चलते हैं, कुछ तो हो रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है हमारे ऊपर, व्यक्तिगत जीवन में कार्य कर रहा है। वो कार्य कर हो सकता है हमें दिख नहीं रहा है, रुकावटें आएंगी, नाट्य हो सकती है, विश्वास में बने रहिए। जो अगर हमें रिवार्ड है, जो भी इनाम मिलेगा वो हमारे विश्वास का, इससे हम इस जीवन को जिए विश्वास के साथ। परमेश्वर को अगर कुछ प्रसन्न कर सकता है तो विश्वास है। 11 का 11:6 कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। तो जब इब्रानियों का लेखक लिख रहा है तो उस समय में लिख रहा है जब एक सबसे दुष्ट राजा उस समय राज कर रहा है, वीरों का शासक है, मछलियों को उठा के स्टेडियम में डाल रहा है, कपड़े के डाल रहा है और से भूखे शेरों को डाल रहा है, वहाँ पे अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहे हैं और वही उपयोग का मौसम है। लेकिन इब्रानियों को लेकर क्या हो रहा है, यीशु मसीह को देखो, उस शेर को मत देखो जो उस जगह पे। Don't look at the lion which is there. यहूदा के सिर को देखो, जो विजय है और वो विजय देता है, विजय देता है वो हमें, तो और कहीं बाहर नहीं है, परमेश्वर ही है जो हमें विजय देता है। कितने भी विश्वास की हीरो रहे वो भी अपने जीवन में डगमगाए, नहीं तो बहुत अच्छे से गए वो भी डगमगाए, जीवन में भी निराशा है, ईश्वर से गुजरे, टाइम पर भी रुकावटें थी। मैं ऐसा आपके बारे में सोच रहा है, वो परमेश्वर से दर्शन पा रहा है,
और भविष्यवाणी कराने वाले मसीहा का। वहाँ पे उस समय में भी कुछ लोग थे जो अपने आप को परमेश्वर घोषित कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी चीजें हैं। लोग हैं जो अपने आप को ईश्वर घोषित कर रहे हैं, और जैसा है जो बोला सच्चा परमेश्वर ने मुझे ये चीजें बोला है। आज ये संसार में भी बहुत सारे ईश्वर हैं जो इंसान ने बना रखे हैं। मसीह के जीवन में भी बहुत सारी मूर्तियाँ हो सकती है ना। हम जिस भी चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं वो मेरे लिए मूर्ति पूजा है। आज की चाल में हमें परमेश्वर को देख के चलना है। मूसा का पहला अध्याय में मूसा मर चुका है, परमेश्वर मूसा के पास आता है और वहाँ पे परमेश्वर उसको अपने की बात बोलता है, मेरा दास मूसा मर गया है, तो मेरे लोगों को वादे देश में लेके जाए। लेकिन एक चीज परमेश्वर है जो मूसा को करने को बोलता है, परमेश्वर बोलता है व्यवस्था की इस पुस्तक को दिन रात इसमें क्या करना, मनन करते रहना। सुबह नहीं, दिन रात उसे मनन करते रहना। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। से विश्वास में बढ़ते हैं, इन वचनों को लेकर इन वचनों पे मनन करने लगते हैं। तुम्हारे पास विश्वास में चलने के लिए ज्यादा आसान है। क्यों इस पॉइंट पे आया? हमारे पास परमेश्वर के सारे प्रोमिसेस है। 365 बार परमेश्वर बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर के वादे हैं। हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमारे लिए आए भर भर के प्रार्थना करता है। यीशु मसीह हमारे लिए स्वयं प्रार्थना करता है। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय। परमेश्वर ने वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें चर्च में रखा है। मसीह की देह है, हमारे लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को इस देह के बाहर, परमेश्वर के वचन के बाहर, उसकी योजना के बाहर जीने लगते हैं, तो हमारे लिए विश्वास की चाल चलना कठिन है। ईश्वर ने अपनी योजना में रखा है, ईश्वर ने अपने भवन में अपनी देह में जोड़ दिया है। वो तो उसमें बने रहो, विश्वास में बने रहो, विश्वास की चाल में बने रहो। पीढ़ी को देखते हुए चलो। का 3 अध्याय पौलुस बोलता है तो मर गए थे, मसीह में तुम जिलाए गए हो। जो पुराना खत्म हो गया, मसीह में हो। यीशु मसीह पे ध्यान लगाओ, कुछ वस्तुओं की खोज में रहो। मसीह विद्यमान है, हमेशा उस मसीहा को देखते हुए चलना। अच्छा है, पुराने नियम है यहोशू का 3 अध्याय। तो वहाँ पे जब वो यरदन नदी क्रॉस करने वाले थे तो यहोशू ने बोला याजक और वाचक के संदूक को लेकर 1000 हाथ का गैप होना चाहिए। तो वहाँ पे यहोशू एक्सप्लेन करता है क्यों गैप होना चाहिए, ताकि तुम देख सको। तो मैं इस तरीके से दिमाग में तस्वीर बना रहा हूँ कि 2000 हाथ का गैप है, तो उसमें अगर किसी का हाइट कम है वो भी देख पाएगा। कोई किसी को उस वाचक के संदूक को लेके चलना है, किसी और को नहीं देखना है, वाचक के संदूक को देखना है। और नहीं पता है कि वाचक के संदूक को देखते हुए चलना है। हमें बहुत सारी चीजें हमें कई बार समझ में नहीं आती, लेकिन हमें परमेश्वर को देखते हुए चलते हैं, उसके वचन को लेकर विश्वास करते हैं और उस पर चलते रहते हैं। समय आता है जब परमेश्वर से पूरा कर देता है, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु आज आपने किया, उस समय नहीं किया। कई बार हम बोलते परमेश्वर अब भी होना चाहिए, कि परमेश्वर सही समय पे करना है। बोलता विश्वास में बने रहो। इब्रानियों के बारे में हमारे गवाहों का बादल है और हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। वचन संहिता 102 में बोलता है कि शमूएल और मूसा प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उसकी सुनता था। उसके नबियों में अब्राहम और ये लोग पुकारते थे, परमेश्वर उनको उत्तर देता था। वही परमेश्वर है। वो बोलता है इब्रानियों के यीशु मसीह आजकल और युगानुयुग है। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, उसका वचन कभी नहीं बदलने वाला है। कई बार हम बदल जाते हैं, कई बार हम विश्वास करना बोलते हैं यस प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन थोड़े समय तक हम डाउट करने लगे। क्या सच में ईश्वर चाहता कि विश्वास में बने? बिना विश्वास का क्या है उसे प्रसन्न करना होना है। बहुत सारी चीजें उसके जीवन में घटी तो उसके जीवन में ठीक देखते हैं, पास में बना रहे। पहला चैप्टर है पर दूसरा चैप्टर पढ़ के नहीं छोड़ना है। अगर आपके जीवन में अय्यूब का पहला दूसरा अध्याय है, 42 अध्याय जरूर आएगा। जो परमेश्वर का वचन है उसके वादे हैं, बने रहिए, उसके वचन में बने रहिए, उसको पढ़ते रहिए। भजन संहिता पहला अध्याय वही चीज बोलता है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान करता है। बहते नालियों के किनारे में लगाए हुए पेड़ के समान है, और कुछ भी परिस्थिति हो जाए ईश्वर उसको सामर्थ्य है। तो अपने ऋतु में फलता है, अपने समय में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हम कब डाउट नहीं करते। अगर मुझे परमेश्वर के वादे पता है तो मैं विश्वास करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। विश्वास में चीज़ों की प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर अपना पता है तो बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं तो पूरा कुछ मानना। मैं ऐसा सोचता हूँ कि नहीं बोलूँगा याद है किसी न किसी को हर्ट हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ लोग पागल। मैं ऐसा मेरा पर्सनल ये है कि जो जाते हैं जिम में थोड़ा पागल है, तो आप जा सकते हैं। मैं आपको नहीं बोला पर्सनल, बट सही चीज़ों में क्या है, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करना गलत नहीं है, कि हमारे बॉडी को हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। लेकिन कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा ये चले जाते हैं, तो हर एक अपना विचार है, अपना विचार है। तो मैं इसलिए नहीं जाता, मैं सोचता हूँ जितना मैं उधर समय बिताऊँ उतना मैं वचन पढ़ सकता हूँ।
सो परमेश्वर के वचन पे एक्सरसाइज करो, उस वचन को मनन करो, उसके कैरेक्टर को याद करो और वो विश्वास में बने रहने की मदद करेगा। वो विश्वास के जीवन में चलने के लिए सहायता करेगा और हमें विश्वास में बढ़ाएगा। पहला अध्याय भजन से वही चीज बोल रहा है। अन्य जो पापी करने वालों की मंडली में नहीं बैठते और वो जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हैं। तो परमेश्वर का वचन है जो हमें बुराइयों से दूर रहता है। अगर मुझे पढ़ने मेरे दिमाग में परमेश्वर के वचन पता है तो मैं ये समझ पाऊंगा कि क्या बुराई है और क्या सच्चाई है। चीजें चले समझ पाऊंगा कि कौन सा परमेश्वर से कौन सा उससे बाहर है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें ये सारी चीजें समझने की मदद करती है। लोग विश्वास के जीवन में चले, सबने परमेश्वर के वचन के मनन किया, उसके वादों को थामे रहे। हमारा विश्वास का पिता करा कि परमेश्वर के वादों पर विश्वास किया। आप उसके पास आ गए और बोले कि जातियों का मूल पिता कर दूंगा, मैं हो सकता है खुद हंसेगा, हंसी टाइम है ना। लेकिन वो विश्वास किया परमेश्वर के वादों पे, क्या वो वादा पूरा हुआ। तो विश्वास में लड़खड़ाया लेकिन वो परमेश्वर ने वादे को पूरा किया। तो वादे हमेशा पूरे होते हैं। तो मैं विश्वास में चलने की कोई उम्र नहीं है। परमेश्वर नूह और अब्राहम को बुलाए तो परमेश्वर हम देखते हैं कि दाऊद उसके साथ बच्चा है, विश्वास में चला, उसने हर जगह परमेश्वर ने उसे विजय दिया। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, एक बच्चा है जिसको परमेश्वर उठा के मिस्र देश में लेके जाता है, फिर उसे प्रधानमंत्री बनाए। 41 अध्याय का 26% और छोटे उम्र से परमेश्वर का भय मान रहा था, लेकिन 30 साल का हुआ तो प्रधानमंत्री। परमेश्वर के जो वादे हैं, परमेश्वर ने बोला विश्वास करना, विश्वास से बने रहे। छोटेपन से परमेश्वर के पीछे चला, विश्वास किया, भालू को हराया, शेर को हराया, गोलियत को हराया, जिससे पूरे इजरायली डर रहे थे। ताकतवर था, बच्चा था, गोलियत उसका मजाक उड़ाता है। एक चीज था तो परमेश्वर को जानता था, एक चीज जो था वो परमेश्वर को जानता। परमेश्वर के बाहर कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे आसान है, परमेश्वर अपना वचन दिया है, चर्च है हमारे पास, ना करते हैं विश्वास से उसकी आराधना, विश्वास से कलीसिया में आएंगे, विश्वास में बने रहिए। चीजें अलग हो सकती है लेकिन परमेश्वर की नजर के बाहर नहीं आपके हालत। परमेश्वर की नजर आपकी हालत में ज्यादा आपके है, आपका हृदय कहाँ पे है। परमेश्वर चाहते हैं उसमें उसके कैरेक्टर पे हम विश्वास करें, जरूर वादे को पूरा करेगा, जरूर परिस्थितियों को बदलेगा। जो लाल समुद्र सुखाया, जर्दन नदी को दो भाग कर दिया, परमेश्वर जो हमसे आपसे विश्वास की बात करता है, परमेश्वर हमारे आपके साथ है, कभी नहीं बदलता है। अय्यूब के जीवन को बदल, लोगों उसके दोस्तों ने मजाक किया कि तो अपने आप को धर्मी बोलता है, लेकिन धर्मी व्यक्ति को हमने ऐसे हालत में नहीं देखा। अगर आप शहर चलना चालू करोगे वो चीजें होगी तो बोलेंगे शहर जा रहा है, इससे ऐसा हो रहा है। लोग उसके पीछे के वाक्य को भूल जाते हैं। अय्यूब के दोस्त उसकी परिस्थितियों परेशानियों को देख रहे थे, लेकिन उसके पीछे कार्य करने वाले शैतान को नहीं समझ पा रहे। इस संसार में लोग नहीं समझ पाएंगे लेकिन परमेश्वर चीजों को बनेगा। परमेश्वर होता विश्वास करो, विश्वास में बने रहो और एक जयवंत हो जाए। जयवंत से भी बनते हैं। पौलुस बोलता है, कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, इष्ट बनाता है। ये भी चीजें पड़ती है। आपको बता प्रधानता है, अधिकारी कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, लेकिन आपके डिसीजन हमेशा लेके जाते हैं। हमारे डिसीजन होते हैं जो हमें बाहर लेके जाते हैं। अगर आप तकलीफें भेज सकता है हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसमें जयवंत से भी बढ़ के हैं। 15वें अध्याय में पढ़ते तो मौत का मजाक उड़ा रहा है, मौत तेरा दंड कहाँ रहा, क्यों वो जयकार कर रहा है ना। जब रोमियो के 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, पौलुस अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, बोला कौन मुझे इस अभाव में उसको छुड़ाएगा। लेकिन 8वें अध्याय में वही पौलुस आदत बना रहा है, तो मसीह यीशु में उनके करने की आज्ञा नहीं है। क्या शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो यही होता है जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, वचन को लेकर, प्रोमिसेस को लेकर चलते हैं। कितने हो सकते हैं हम गिर सकते हैं, लेकिन बोल सकते कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, की आज्ञा नहीं दे सकता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं, गलानी में चले जाते हैं और हम परमेश्वर सोचते परमेश्वर छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी हमें नहीं छोड़ा है। आज कल हमेशा हमारे साथ रहेगा। Today, tomorrow, He will always be there with us. यीशु मसीह ने बोला जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 होते वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। मत्ती का 20 अध्याय का 18 से 20, 28 अध्याय 18 से 20, 18 to 20. जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। योना के सत्य मतलब मैं उनमें हो रहा हूँ उनके अंदर। वो हमें दिया जिसके द्वारा हमारे अंदर है। यीशु मसीह मतलब मैं दीर्घ दानों के बीच में चला फिरा करूँगा। समझ गए? आप यहाँ भी करते हैं यीशु मसीह की प्रेजेंस है, उसके व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह उपस्थित है, आपके साथ यीशु मसीह चल रहा है। बोला कलीसिया में हमेशा हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हमेशा हम उसके प्रेम में हैं, हमेशा हम उसके अनुग्रह में हैं, हम उसके प्रेम के बाहर नहीं हैं।
तो हमारा ध्यान रखें कि हम उसके हमारे किसी से हमें उसके प्रेम से बाहर न लेके जाए। हमने करवानी में जाके अपने आप को दोस्त न लगाए, अगर उसके फिर उसके बातों पर विश्वास करते विश्वास नहीं करते हमें